प्रश्नावली 12.3 का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। जब x का मान ऋण 1 रखना है तो पहले समीकरण में देखो क्या है, हमको 2x ऋण 7 दिया है, तो 2x का मतलब है 2 गुणा x, और x के स्थान पे क्या रखना है, हमको ऋण 1 रख देना है। तो यहाँ रख देंगे ऋण 1 और ऋण 7, तो कितना हो गया, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो धन होता है, धन गुणा ऋण ऋण, 2 एकम 2, ऋण 7 और ऋण 2 कितना हो गया, ऋण 9। तो ये आ गया x बराबर ऋण 1 रखने पर इसका मान आ गया ऋण 9। इसी प्रकार ऋण x धन 2 में क्या करेंगे, ऋण के स्थान पे ऋण रखेंगे, x का मान हमको रखना है ऋण 1 और धन 2, कितना हो गया, ऋण गुणा ऋण धन 1 और धन 2, 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसका मान आ गया 3। तीसरे समीकरण में क्या करना है, x का मान यहाँ भी सब में ऋण 1 ही रखना है, तो ऋण 1 की घात 2, ऋण 1 की घात 2 का मतलब है ऋण 1 को 2 बार गुणा करना है, धन के स्थान पे धन, 2x का मतलब है 2 गुणा x का मान ऋण 1 और बच गया धन 1, तो कितना आ गया, ऋण गुणा ऋण धन 1 एकम 1, धन गुणा ऋण ऋण 2 एकम 2 और धन 1 हो गया। 1 में से 2 घटाएंगे तो आएगा ऋण 1 और ऋण 1 में धन 1 जोड़ देंगे, जितना ऋण में उतना ही धन में, तो उत्तर आ गया 0 हमारा। इसके बाद चौथे प्रश्न में हमको दिया है 2x की घात 2 ऋण x ऋण 2 हमको दिया है, तो x का मान ऋण 1 रखना है, 2x की घात 2 का मतलब क्या है, 2 गुणा x, तो x का मान ऋण 1 रख दिया, फिर इस ऋण के स्थान पे ऋण, x के स्थान पे फिर ऋण 1 रख देंगे, फिर ऋण 2 के जगह पर रख देंगे ऋण 2। तो देखो ऋण को कितनी बार गुणा किया गया, 1 बार और 2 बार, तो 2 बार गुणा करके क्या आएगा, धन में आएगा, ठीक है, ऋण गुणा ऋण धन 2 एकम 2, 2 एकम 2, ऋण गुणा ऋण धन आ गया 1 और बच गया ऋण 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 3 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा उत्तर हमारा 1। चौथा प्रश्न है, यदि a बराबर 2 और b बराबर ऋण 2 हैं तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अभी तक हम केवल एक मान रख रहे थे, अब हमको यहाँ पर a और b 2 अज्ञात राशियाँ दी गई हैं, तो हमको a का मान रखना है 2 और b का मान रखना है ऋण 2। तो a की घात 2 का मतलब a गुणा a, तो a का मान हमको 2 रखना है, तो इसका मान हो गया 2 गुणा 2, धन के स्थान पर धन, b का मान हमको रखना है ऋण 2, तो ये हो जाएगा ऋण 2 गुणा ऋण 2, देखो 2 गुणा 2 4 हो गया, धन गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 2 होती है, धन 4 हो गया, 4 में 4 जोड़ देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका 8। यहाँ भी हमको क्या करना है, a की घात 2 धन b की घात 2 धन a भी है, तो बराबर a की घात 2 यानी कि 2 गुणा 2, धन a भी, a का मान 2 है और b का मान है ऋण 2, तो ये गुणा कर दिया, धन b की घात 2 का मतलब है b यानी कि ऋण 2 को 2 बार गुणा करना है, तो ये 2 गुणा 2 4, धन गुणा ऋण ऋण 2 दूनी 4 और धन गुणा ऋण 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 गुणा ऋण धन, धन 2 दूनी 4, धन 4 ऋण 4 कट गया तो क्या बचा, केवल और केवल बच गया 4 आपका। इसी प्रकार a की घात 2 ऋण b की घात 2 का मान हमको बताना है, a का मान तो है 2, तो 2 गुणा 2 हो गया, ऋण b का मान है ऋण 2, तो b की घात 2 का मतलब है b गुणा b यानी कि ऋण 2 गुणा ऋण 2, 2 गुणा 2 4, ऋण ऋण गुणा ऋण धन 2 दूनी 4, तो ये हो गया 4 ऋण 4 बराबर 0। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, a और b दोनों के मान हमको रखने थे, a का मान 2 और b का मान हमको पांचवें प्रश्न में हमको a का मान 0 और b का मान ऋण 1 रखना है। पांचवा प्रश्न ये है 2a धन b, 2a धन b का मतलब क्या है, 2 गुणा a का मान तो 0 हो गया, धन 2 गुणा b का मान हमको रखना है ऋण 1, तो क्या होगा 2 गुणा 0 0, धन गुणा ऋण ऋण, 0 में से 2 घटाएंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा ऋण 2। इसी प्रकार दूसरे में तो 2 के स्थान पे रखेंगे 2 बराबर a की घात 2, a को 2 बार गुणा यानी कि 0 गुणा 0, धन b को 2 बार गुणा, b का मान ऋण 1 है तो ऋण 1 गुणा ऋण 1, तो b की घात 2 का मतलब ऋण 1 गुणा ऋण 1, धन 1 बच गया, बराबर के स्थान पे बराबर 2 गुणा 0 0, 0 गुणा 0 0, ऋण गुणा ऋण धन 1 एकम 1 हो गया, ठीक है, धन 1 हो गया और धन 1 हो गया, 1 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 2। इसी प्रकार तीसरे प्रश्न में 2 a की घात 2 गुणा b है, तो 2 गुणा a को 2 बार गुणा करना है यानी कि 0 गुणा 0, और b को केवल 1 बार गुणा करना है यानी कि ऋण 1, फिर धन के स्थान पे धन लगा दो, फिर 2 की जगह पे 2a का मतलब 2 गुणा a का मतलब 0, b की घात 2 का मतलब है b को 2 बार गुणा यानी कि ऋण 1 गुणा ऋण 1, फिर धन के स्थान पे धन, a के स्थान पे 0, a b का मतलब है 0 गुणा ये। देखो चूंकि a सब में है 0, 0 से गुणा करेंगे सबको तो 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 है, 0 से किसी भी संख्या को गुणा करो तो 0 आ जाएगा,
और यहाँ भी आ जाएगा 0, तो तीनों 0 को जोड़ देंगे तो भी उत्तर हमको प्राप्त हो जाएगा 0। इसके चौथे प्रश्न में देखो, 1 की घात 2 का मतलब 0 को 2 बार गुणा करना है, धन के स्थान पे धन, 0 गुणा b का मान ऋण 1 और धन 2, तो ये तो 0 हो गए दोनों पद, बचा केवल 2।